भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के डूबने का खतरा बढ़ गया है। वोडाफोन आइडिया के डूबने से सरकार को सबसे अधिक नुकसान होने वाला है। इस समय वोडाफोन आइडिया पर केंद्र सरकार का 1.6 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। स्पेक्ट्रम पेमेंट और एजीआर ड्यूज के मामले में यह रकम बकाया है। भारी कर्ज से जूझ रही वोडाफोन आइडिया अगर किसी वजह से दिवालिया होती है तो सरकार को इसकी वजह से सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि पिछले 10 महीने से वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक खाली हैं। आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप पीएलसी दोनों ही प्रोमोटर्स ने कंपनी में पैसा लगाने से मना कर दिया है। वोडाफोन आइडिया अब दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है। वोडाफोन आइडिया पर बैंकों का करीब 4 अरब डॉलर का लोन है। इसके साथ ही सरकार का भी उस पर अरबों डॉलर बकाया है। वोडाफोन आइडिया के दिवालिया होने की वजह से सिर्फ सरकार को ही नहीं, बैंकों को भी भारी नुकसान है। अगर वोडाफोन आइडिया दिवालिया होती है तो बैंकों के 23,000 करोड़ रुपए का लोन डूब सकता है। इस लोन का करीब 70% देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही बैंकों ने वीआई के लिए हजारों करोड़ रुपए की गारंटी दी हुई है, जिसके डिफॉल्ट होने का खतरा भी बढ़ गया है। एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक का कहना है कि अगर वोडाफोन आइडिया फेल होती है तो देश के पीएसयू बैंक और सरकार को सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका है। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल के कोलैप्स होने के बाद जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें वोडाफोन आइडिया के फेल होने के बाद भी रिकवरी की उम्मीदें धूमिल पड़ गई हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया की लोन देनदारी बढ़ सकती है, जबकि फंड की उपलब्धता एक चुनौती की तरह बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी परेशान हैं। वे मैनेजमेंट और सरकार के साथ इसे बचाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र को सबसे पहले यह तय करना होगा कि वो टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनियों को देखना चाहते हैं या रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के रूप में 2 मजबूत कंपनियों से संतुष्ट रहेंगे। बात की जाए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की तो वर्तमान समय में वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सिर्फ 107 रुपये है, जबकि रिलायंस जियो का 138 और भारतीय एयरटेल का 145 है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों के सर्वाइव करने के लिए जरूरी है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसे 200 के करीब पहुंचाया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक पैकेज तैयार कर रही है। सरकार को जो पैसा टेलीकॉम कंपनियों से लेना है, वह उसके भुगतान पर कुछ साल के लिए रोक लगा सकती है। कंपनी के प्रोमोटर्स का कहना है कि अगर सरकार वोडाफोन आइडिया को चलाना चाहती है तो वो इसे सपोर्ट करे। गोल्डमैन सैचेस ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया के कैपेक्स से संबंधित समस्या जारी रह सकती है। इस वजह से वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर भी कम हो सकता है। बहरहाल वोडाफोन आइडिया के बंद होने से केंद्र सरकार को सबसे अधिक नुकसान होने वाला है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।